प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप, पीड़ित ने कोतवाली गंगों में दी तहरीर। सहारनपुर गंगो थाना क्षेत्र के ग्राम आलमपुर निवासी नौशाद पुत्र कामिल ने कुछ व्यक्तियों पर प्लॉट खरीद फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली गंगों में तहरीर दी है। पीड़ित के अनुसार आरोपितों ने पहले उसे प्लॉट का सौदा कर कब्जा दिलाने का भरोसा दिया, लेकिन बाद में शर्त बदल दी और विवाद खड़ा कर दिया। नौशाद का कहना है कि उसने तय प्रक्रिया के अनुसार प्लॉट का बेनामा भी करा लिया था, लेकिन कुछ समय बाद जब वह निर्माण कार्य शुरू कराने पहुंचा तो आरोपित पक्ष मौके पर पहुंच गया और निर्माण कार्य जबरन रुकवा दिया। साथ ही प्लॉट पर अपना दावा जताने लगे। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसे गुमराह कर अन्य भूखंड से जुड़े दस्तावेज दिखाए गए और बाद में योजनाबद्ध तरीके से विवाद पैदा कर दिया गया। तहरीर में यह भी उल्लेख है कि आरोपितों ने दबाव बनाकर जबरन समझौता कराने का प्रयास किया तथा विरोध करने पर धमकियां भी दी। पीड़ित ने मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपितों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। भाई मेरा नाम नौशाद है, गांव आलमपुर, जिला सहारनपुर, कस्बा गंगो। आज आप थाने में हैं, क्या बात है? थाने में आना इसलिए हुआ, गंगो लखनौती रोड एकता कॉलोनी, जिसके कॉलोनाइजर काजी परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले उनके भतीजे अफान मसूद और उसका फौजान मसूद, इनके अन्य साथी जैसे फजक्की रामपुर का रहने वाला और जमाल और अकरम अजीज़, इन्होंने मिलकर मुझे प्लाट का सौदा किया 2024 में, जून 2024 में 7,000 रुपये प्रति गज तय हुआ। 25% मुझे उनसे चेक द्वारा दे देगा। उसके बाद उन्हें एक षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ और वही 6 महीने के अंदर मुझे बेनावा कराना था। उन्होंने क्या किया, और इसी बीच में इन लोगों ने मिलकर साजिश के तहत एक पार्टी के जो जमाल की पत्नी है सागुप्ता परवीन, उसके नाम दान पत्र बना दिए, जबकि मुझे ले रखा था, पैसा मुझे दे रखा था। बेनावा मेरा होना था, 6 महीने का टाइम था। 1 ही महीने बाद जब मुझे पता लगा तो मुझे कहा भाई ये गलत है, मैं आपके खिलाफ जो है कार्रवाई करूँगा। उन्होंने कहा भाई दोबारा सौदा रख कर लो आप, नहीं तो अन्य जगह प्लॉट लो। जब मुझे दिखा कि मैं फंस गया, मुझे उनसे तय की 9,000 रुपये प्रति गज, 27,09,000 रुपये का प्लाट बना। उनसे तय होगी भाई आप बेनावा करा लो, तो मुझे उसका 2024 में बेनावा करा। GPS लोकेशन है उस प्लॉट की, और उन्होंने प्लाट मुझे दे दिया। उस प्लाट पे मुझे जो है भरा किया, चारों तरफ की बाउंड्री की गेट लगा। अभी पिछले 2-4 दिन पहले रशीद मसूद के साहबजादे आए और उन्होंने कहा भाई ये प्लाट तो हमारा है, ये जिस प्लाट पर आप निर्माण कर रहे हैं ये 281 में है, आपका बेनावा कहाँ है? मैंने कहा भाई मेरा बेनावा 291 में है, कि भाई आप गलत जगह वो कर रहे हैं। जबकि कॉलोनी का जो मालिक था वो MP साहब के साहबजादे सादान मसूदी थे, उन्होंने ही मिल करके कॉलोनी काटती थी। तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। मैं चाहता हूँ, मैं इंस्पेक्टर साहब के पास आया था कि इन भूमाफियों के खिलाफ जिन्होंने जो 291 के नज़दीक 3 नंबर पड़ते हैं, 293 जो कब्रिस्तान का है, 292 जो ग्राम समाज खातों का नंबर है, और 286 जो इनका अपना मूल नंबर है। तो इन्होंने सबको एक जगह मिला करके एकता कॉलोनी का काटी, जिसमें ने सड़कें डाली, खंभे लगाए और पाइपलाइन डाल करके भोले भाले किसान मजदूर लोगों को एक प्लाट दिखा करके और ठगने का ये काम करते हैं। भूमाफी किस्म के लोग हैं जो इनसे जो कहता है कि भाई मेरा प्लाट कहाँ है, या तो मुझे प्लाट दे दो या मुझे पैसे दे दो, उसको ये धमकी देते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं पिछले कई दिनों से इनसे करा भाई मेरा प्लाट, कि भाई जो तेरे पर हो कर ले, अगर तूने प्लाट मांगा या पैसे मांगा है किसी से बता तो हम तुम्हें जान से मार देंगे या किसी झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। मुझे इनसे पूरी आशंका है, मुझे खतरा है, जान का भी खतरा है। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इन भूमाफियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और जो इन लोगों ने काजी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने जब भूमाफिया लोगों ने कब्रिस्तान भी नहीं छोड़ी, उसकी जाँच हो कब्रिस्तान की। और जो अवैध कब्जे वहाँ पर दे रखे, जो कब्रिस्तान को बेच दिया गया बेनावे कहीं और कब्जे कब्रिस्तान पे दे गए, वो कब्जा मुक्त हो और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई।